पश्चिम बंगाल में आज नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई, यानी सनातनियों की उस आस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई जो बाबरी विध्वंस के बाद बने राम मंदिर के शिखर पर राम ध्वज के रूप में लहरा रही है। यह कोशिश बंगाल में हुई, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी कोई कोशिश उत्तर प्रदेश में होने की नहीं? कतई नहीं, क्योंकि यहां योगी ने एक ऐसी बाबर सेना के नट बोल्ट टाइट करके रखे हो, और इतने टाइट कि ऐसा कोई ख्वाब देखने के बारे में सोच नहीं सकते। बाबरी की बरसी पर यह एक बार फिर नजर भी आया। इसी खबरों को लेकर के लोगों ने सवाल उठाया, शासन को लेकर के, शासन की कठोरता को लेकर के और नियमों के लागू करने को लेकर के। और दो मॉडल ड्रॉ किए गए, एक पश्चिम बंगाल मॉडल और दूसरा यूपी मॉडल। कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जहां पर अराजकता नहीं। बाबरी की बरसी के मौके पर एक तरफ मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखकर मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को भड़काने की पूरी कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी ने ऐसे पक्के और पुख्ता इंतजाम कर दिए थे कि इस संवेदनशील मौके पर कोई भी कट्टरपंथी ऐसी वैसी हरकत कर माहौल खराब न कर पाए। ये ममता बनर्जी की चाल है। यूपी में होते तो परिंदे पर नहीं मार सकते थे। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि लोगों का योगी पर भरोसा है, क्योंकि योगी जानते हैं कि यही वो पल होते हैं जब अमन विरोधी ताकतें लोगों के जज्बात को भड़काकर शांत फिजा में जहर घोल सकती हैं। इसीलिए वो ऐसी ताकतों से एक कदम आगे चलते हैं, ऐसे लोगों को लगातार चेतावनी देते रहते हैं। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। योगी सिर्फ कहने में नहीं बल्कि करके दिखाने में यकीन रखते हैं। जिस तैयारी की बात योगी कर रहे हैं वो अयोध्या में नजर आ रही है, उसी अयोध्या में जहां बाबरी का विवादित ढांचा ढहाया गया था। बाबरी की बरसी पर योगी ने ऐसा इंतजाम किया था कि भड़काऊ ताकतों का कोई भी नापाक मंसूबा कामयाब न होने पाए। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को अयोध्या में हाई अलर्ट है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। इस समय मैं लता चौक पे खड़ी हूँ और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर राम मंदिर स्थित है और इसी मंदिर पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मथुरा में भी योगी फोर्स अलर्ट मोड में नजर आई। दशकों से यहाँ कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद चला आ रहा है। मामला कोर्ट में है, जिसे लेकर कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो चुकी है। ऐसे में बाबरी की बरसी पर यहाँ सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे कि मियाँ भाई अपनी हद में ही रहे। कुछ लोगों का ये हो गया ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए या कुछ अपने आप को हाईलाइट्स करने के लिए। आजकल ये परंपरा देख रहा हूँ, किसी का कमेंट्स नहीं कर रहा, किसी का नाम देना नहीं चाहता। ये दोनों तरफ हो सकते हैं। आजकल अपने आप को हाईलाइट्स करने के लिए एक समाज को आप बुरा कहना शुरू कर दो, आप हाईलाइट होना शुरू हो जाते हो। तो अब उनका क्या मकसद है ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कहीं कोई ऐसी गुटबाजी या ऐसी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती है। बाबरी जैसा विवाद काशी में भी चल रहा है। ज्ञानवापी को लेकर ये मामला भी कोर्ट में है। कट्टरपंथी बाबरी की आड़ में यहाँ भी माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन योगी के रहते ऐसी कोई कोशिश परवान नहीं चढ़ सकती। आज शिव की नगरी में सुरक्षा का ऐसा इंतजाम था कि कट्टरपंथी अपने घरों की खिड़कियों से झांकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। बाबरी विध्वंस के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर को हाई सेंसिटिव जोन घोषित किया गया और यहां पर कमांडोज की तैनाती की गई है। आप देखेंगे कि हथियारों से लैस ये कमांडोज काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट पर तैनात है। हर आने जाने वाले श्रद्धालु की बाकायदा कड़ी यहां पर चेकिंग की जा रही है। उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनके सामान चेक किए जा रहे हैं और मेटल डिटेक्टर से उनको बाकायदा चेक करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और ये स्पेशल जो कमांडोज हैं उनकी तैनाती विशेष तौर पर सख्त निगरानी के लिए यहां पर बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएससी के जवानों की भी तैनाती की गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबर की निशानी को फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है, बाबरी 2.0 की नींव रखकर। आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की कोशिश कर सकता है? योगी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। भावनाओं को भड़काकर अपना मजहबी एजेंडा साधने की जो कोई भी कोशिश करेगा उसका तरीके से इलाज होगा। ऐसे होगा कि कई पीढ़ियां ऐसी वैसी कोई कोशिश करने से पहले 100 बार सोचेंगी।
चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। ये सिर्फ सीएम योगी की चेतावनी नहीं है, बल्कि वो लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बाबरी की बरसी पर पूरे उत्तर प्रदेश में योगी की तैयारी देखकर तो कतई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी ने यूपी में तो बाबर सेना के नटबोल्ट टाइट करके रखे, ये बंगाल में ममता दीदी के राज में सेना बेलगाम हो गई और इसलिए मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। इस दौरान देश में दो तरह की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। पहला, पूरे देश में बाबरी बनाने की, तो दूसरी आवाज, जहां बाबरी बनाएंगे शौर्य वहां दिखाएंगे। दोनों आवाजें सुनाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले देखिए कि जब मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी जा रही थी तो ममता फोर्स क्या कर रही थी। बाबरी के नाम पर बाबर सेना उन्मादी नारे लगा रही थी और बंगाल पुलिस मौन साधे खड़ी थी। अब सवाल ये, क्या बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति ने खाकी के हाथ बांध दिए थे? शहीद हुआ 6 दिसंबर, फिर भी हुमायूं कबीर के नेतृत्व यही मस्जिद में तैयार होता है, लेकिन इसलिए हमारा दिल में बहुत खुश है। मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मुझे को सपोर्ट दे रहा है। भारत की हर एक जिला में होना चाहिए बाबरी मस्जिद। बाबरी की बरसी के दिन मुर्शिदाबाद में बाबर प्रेमियों की भीड़ मस्जिद की नींव रखने के लिए ईंट लेकर पहुंची। दुनिया को दिखाने के लिए इसे शिलान्यास का नाम दिया गया, लेकिन ये कोई मस्जिद का शिलान्यास नहीं है, बल्कि 1992 के उस घाव को कुरेदने का सुनियोजित षड्यंत्र है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हमेशा के लिए भर दिया था। अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए हुमायूं कबीर ने बाबर प्रेमियों की ऐसी भीड़ इकट्ठी कर दी जिसकी मंशा पूरे देश में बाबरी बनाने की है। भारत की हर एक जिला में होना चाहिए बाबरी मस्जिद, मेरा मन है ये। बाबरी मस्जिद भारत का शान था। इस कार्यक्रम को लेकर बेलडांगा समेत आसपास का इलाका हाई अलर्ट पर था। यहाँ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस जवान तैनात थे। बावजूद इसके नफरती ब्रिगेड बेखौफ होकर बाबर का गुणगान कर रही थी। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की जमीन पर बाबरी की ईंट नहीं, बल्कि मजहबी नफरत की वो दीवार खड़ी कर दी है जो गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जिस वक्त मियां भाई देश के हर कोने में बाबरी बनाने का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त दीदी की फोर्स वहां खड़ी तमाशा देख रही थी। खाकी के इस मौन की वजह भी सुन लीजिए। कुछ नहीं बोलूंगी, पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। हुमायूं कबीर की ये अकड़ बता रही है कि उन्हें टीएमसी से भले निकाल दिया गया हो, लेकिन चुनाव में वोट बैंक साधने के लिए तुष्टीकरण वाला सपोर्ट अभी भी जारी है। बंगाल पुलिस की मौजूदगी में मियां भाई की उन्मादी मंशा सामने आई तो हिंदुओं ने भी खरा जवाब दे दिया। विरोध कर रहे हैं और हथौड़ी और सारे गोदा लेकर हम सब वहाँ विराजमान हैं, वो बनने देंगे नहीं। त्रिशूल का जरूर करें, हम लोग सब इसका विरोध कर रहे हैं। सनातन धर्म जितने मानने वाले हैं सभी लोग उस बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद को हम लोग नहीं बनने देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए फिर हम लोग जैसे पुरानी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वैसे इसको भी नहीं बनने दिया जाएगा, तोड़ा जाएगा। उस समय हम लोग जो नारा लगाया करते थे, आज फिर उसकी आवश्यकता आ गई कि जो जीभ बाबरी बोलेगी वो जीभ काट ली जाएगी। बेलडांगा में बाबरी को बनने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन अगले साल ही पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ऐसे में मस्जिद बने न बने, लेकिन इस भीड़ के दम पर हुमायूं ने विधायक बनने का प्लान सेट कर दिया है।
ममता फोर्स की सुरक्षा मिली तो हुमायूं कबीर ने मनमानी वाला मंच सजा लिया और इस मंच पर अरबी कुनबे के मौलानाओं तक की मौजूदगी देखने को मिली। मस्जिद के लिए चंदे के नाम पर जगह जगह QR कोड चस्पा कर दिए गए। जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते थे उन्होंने जमीन पर ही नोटों का ढेर लगा दिया। आप देख सकते हैं ठीक वही जगह है जहां पर शिलान्यास होगा मस्जिद का, और यहाँ देखिए लोग दान दे रहे हैं, लोग स्वेच्छा से जितने लोग आ रहे हैं, लोग यहाँ पर फंड दे रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं। यहाँ पर बॉक्स लगाया गया है, लोग अपने अपने स्वेच्छा से आकर के जिसकी जितनी हैसियत है वो हैसियत के हिसाब से दे रहे हैं। अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन मिली लेकिन आज तक वहां काम शुरू नहीं हो सका। लेकिन सियासी रोटी सेकने के लिए हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में चंदे वाला चूल्हा जलाया तो मियां भाई ने पैसों की बारिश कर दी, जिसे मुस्लिम नेता ही राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो, और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। ये जो है वो पूरी की पूरी वहां व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रविरोधी ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे? मस्जिद सियासत के लिए है। बाबरी की नींव रखकर कलयुगी हुमायूं ने अपनी राजनीतिक जमीन भले मजबूत कर ली हो, लेकिन ये उन्माद अगर यहीं नहीं रुका तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। परिवेशवाद सायन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी आपने शहर शहर बाबरी बनाने की आवाजें सुनी, अब आपको वो आवाजें सुनाते हैं चलिए जो हर बाबरी को जमींदोज करने के लिए उठ रही हैं। वो आवाजें हैं देश के साधु संतों की आवाजें। हिंदुस्तान के साधु संत बाबरी के विरोध में हैं। सनातनी सेना ऐलान कर रही है कि मुर्शिदाबाद में अगर बाबरी की जरूरत की तो एक एक सनातनी मुर्शिदाबाद की तरफ कूच करेगा और देश को तोड़ने की साजिश रचने वालों को न जमीन में गाड़ने से पीछे रहेगा, न खून बहाने से। हम लोग ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इनकी मैं ऐसी तैसी कर दे रहा हूं। तो हम सबके पास हथौड़ी है, सारे साधु संत महात्मा सब जाकर उनको विध्वंस करेंगे। बाबर के लोग हैं तो बाबर जैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ करना चाहिए। इनका भी वही हाल होगा जो राक्षस रावण का हुआ था। इनको उसी मिट्टी में दफन करने का काम करूंगा। एक 6 दिसंबर वो था जब 1992 में अयोध्या में हिंदू सेना ने बाबरी विध्वंस किया था, और एक 6 दिसंबर आज का है जब उसकी 33वीं बरसी पर पूरे देश के साधु संत मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने के विरोध में हुंकार भर रहे हैं। हिंदुस्तान में बाबर नाम की कोई मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। जो भारतीय संस्कृति के विपरीत जो है तो बोलने वाले, जहर उगलने वाले लोग हैं, आने वाले समय में इनका भी वही हाल होगा जो राक्षस रावण का हुआ था। हिंदुस्तान के साधु संतों के आक्रोश के पीछे का कारण ये तस्वीरें हैं जो आज हुमायूं कबीर के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद से आ रही हैं। कोई सिर पर ईंट रखकर जा रहा है, कोई गले में ईंट टांग कर पहुंच रहा है, कोई ई रिक्शा में ईंट भरकर लाया है, किसी के रिक्शे में सीमेंट के कट्टे भरे हैं, कोई पैदल है, कोई बाइक पर है, लेकिन सब मियां भाइयों की जुबान पर सिर्फ एक नाम है, वो है हुमायूं कबीर का। इनका मकसद सिर्फ एक है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को बनाना। ये ईंटें उसी बाबरी मस्जिद को खड़ा करने के लिए भाईजान दूर दूर से पहुंचा रहे हैं, लेकिन अयोध्या से लेकर वाराणसी के साधु संत भी अस्त्र शस्त्र लेकर मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच काशी के साधु संतों ने ऐलान कर दिया है और इस नई बाबरी मस्जिद का विरोध शुरू कर दिया है। और यहाँ पर देखिए
अस्त्र शस्त्र के साथ, हथौड़े के साथ, त्रिशूल के साथ लोग बड़ी संख्या में सड़क पर निकल आए हैं और इनका कहना है कि नई बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। इस सनातनी सेना के हाथों में हथौड़ा है, त्रिशूल है और हिंदुस्तान की धरती पर बाबरी को बनने से रोकने का संकल्प। इसके लिए वो कार सेवा से लेकर खून की नदियां बहाने तक की चेतावनी दे रहे हैं। हुमायूं कबीर एक ईंट चैलेंज है, अगर एक ईंट रख दिया तो उसको जिंदा धरती के 40 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। काशी से ऐलान करते हैं, यदि उन्होंने बात नहीं माना और यदि बना दिया तो हम सबके पास हथौड़ी है, सब जाकर उनको विध्वंस करेंगे। सभी लोग यहाँ से मुर्शिदाबाद जाएंगे, बंगाल जाएंगे और बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। उसी मिट्टी में दफन करने का काम करूँगा। साधु संतों के साथ सनातनियों की फौज भी खड़ी है। हिंदुओं का साफ कहना है कि वह मुर्शिदाबाद कूच करने को पूरी तरह तैयार बैठे हैं। ये सनातन का देश है और ये बाबर का देश नहीं है। यहाँ पर सनातन संस्कृति ही चलनी चाहिए और सब लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद को हम लोग नहीं बनने देंगे। फिर हम लोग जैसे पुरानी बाबरी मस्जिद तोड़ी गया वैसे इसको भी नहीं बनने दिया जाएगा। थोड़ा यानी अब एक तरफ भाईजान है और दूसरी तरफ सनातनी सेना। सनातनी संकल्प ले चुके हैं कि चाहे हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद का फीता काटकर शिलान्यास करें, उसके लिए चंदा जुटाए या ईंटें लेकर सैकड़ों भाईजान वहां क्यों न पहुंच जाएं, भारत की धरती पर फिर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव और वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में बेटियों की सुरक्षा सीएम योगी की प्राथमिकता है। ये बात जानते हुए भी कट्टरपंथी अब्दुल ने हिंदू बेटी पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। जब वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका तो उसने हिंदू बेटी पर जानलेवा हमला किया। अब्दुल की हिमाकत बहुत भारी पड़ने वाली है क्योंकि योगी फोर्स यमराज बनकर उसकी तलाश में निकल चुकी है। वो चीखती रही और कट्टरपंथी हमला करता रहा। वो रहम की भीख मांगती रही लेकिन नफरती ब्लेड चलाता रहा। उसने धर्म बदलने से मना कर दिया तो कट्टरपंथी ने उसका गला रेत दिया। अपने घर के दरवाजे पर खून से लथपथ पड़ी ये हिंदू बेटी है और जिसने इसका ये हाल किया है वो कट्टरपंथी अब्दुल उर्फ मोहम्मद सैफ है। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या हिंदू बेटियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं? तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की हैं, जहां कट्टरपंथी अब्दुल ने पहले इस हिंदू बेटी से दोस्ती की, फिर उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। जब पीड़िता को अब्दुल के धर्मांतरण वाले खेल का पता चला तो उसने दूरी बना ली। अब्दुल का कन्वर्जन प्लान फेल हुआ तो उसने सिर तन से जुदा करने की कसम खा ली और दिन ढलते ही हिंदू बेटी पर ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वो बहुत दिन से हमारे बच्चे को परेशान कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, तो उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, तो उसका उसने गला और हाथ ब्लेड से रेत दिया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक कट्टरपंथी अब्दुल घात लगाकर 2 घंटे तक उसके घर के पास बैठा रहा। जैसे ही घर के लोग बाहर चले गए तो उसने इस हैवानियत को अंजाम दे दिया। अब्दुल ने हिंदू बेटी की सुरक्षा में न सिर्फ सेंध लगाई बल्कि उसकी जान लेने की कोशिश की है। ऐसे में अब्दुल और उसके मददगारों को सीएम योगी की ये वार्निंग जरूर सुननी चाहिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। अब्दुल ने एक हिंदू बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। यही वजह है कि उसकी तलाश खुद यमदूत कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए योगी फोर्स ने 4 टीमें गठित की हैं। साथ ही कट्टरपंथी के 7 करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस के द्वारा 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। मेरे एवं क्षेत्राधिकारी नगर के अधीनस्थ में 4 पुलिस टीमों को गठित कर दबिश दी जा रही है। योगी फोर्स न तो कट्टरपंथी अब्दुल को छोड़ेगी और न ही उसे पनाह देने वालों को।
मिर्जापुर के विधायक ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि कार्रवाई ऐसी होगी जो मिसाल बन जाएगी। योगी सरकार में जो गलत करेगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगा कि उसका मिसाल रहेगा, फिर दोबारा दूसरे का भी हिम्मत नहीं पड़ेगा करने के लिए, उसका नानी और रुआ भी कांप जाएगा करने के लिए, दोबारा कोई भी ऐसा करने का गलती नहीं करेगा। अब्दुल की तलाश के साथ साथ उसके घर परिवार और जमीनों की भी जांच की जा रही है। अगर दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली तो मिर्जापुर में इंसाफ वाला बुलडोजर जरूर गरजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश मंदसौर में बेटियों के दुश्मनों पर आज मोहन फोर्स का बुलडोजर चला। वैसे तो मोहन यादव सरकार को बुलडोजर न्याय में यकीन नहीं, लेकिन हिंदू लड़की के गुनहगारों को सजा देने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ दी। नाबालिग हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले दरिंदे रेहान और बाबू शाह के घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये बुलडोजर न्याय है। बुलडोजर तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये घर मिट्टी में नहीं मिल जाता। बेटियों के दुश्मनों को सजा कैसे देनी है ये बुलडोजर को अच्छे से पता है। बेटियों पर बुरी नीयत रखने वाले ध्यान से देख लें कैसे उनके गुनाहों का हिसाब होता है। कोई अगर बेटियों की इज्जत नीलाम करेगा, अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करेगा तो मोहन फोर्स का बुलडोजर उन्हें छोड़ेगा नहीं, ईंट से ईंट बजाकर ही दम लेगा। मंदसौर के शामगढ़ में नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल करने वाले 2 गुनहगारों को बुलडोजर वाली सजा मिल गई। रेहान अब्बासी और बाबू शाह के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फूटा, लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया है। रेहान अब्बासी और बाबू शाह नाम के इन दोनों छटे हुए बदमाशों ने धोखे से एक नाबालिग हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ये लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। इन दरिंदों ने 2.5 लाख रुपए वसूल भी लिए थे, फिर भी दोनों ने वीडियो वायरल कर दिया। अश्लील वीडियो बनाया और अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर उसको धमकी दी, पैसे मांगे हैं और पैसे नहीं देने की स्थिति में उन्होंने वीडियो वायरल किया है। 12 घंटे में के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से अश्लील साजिश का वीडियो वायरल होने के बाद से ही पूरा हिंदू समाज गुस्से से उबल रहा था। कल से ही पूरा शहर बंद था, सड़क पर भीड़ उमड़ आई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद लोग धरने पर बैठ गए थे और मांग करने लगे थे कि इनके घरों पर बुलडोजर चले, साथ ही में इनका जुलूस भी निकाला जाए। मोहन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों की एक डिमांड बुलडोजर एक्शन से पूरी कर दी। पीले पंजे के प्रहार से आरोपियों के घर जमींदोज कर दिए। रेहान अब्बासी और बाबू शाह को इतना तोड़ा कि उनकी ऐसी हालत हो गई कि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहे। अब इनका जेल से छूटना भी नामुमकिन है, क्योंकि रेहान और बाबू शाह के खिलाफ BNS, पॉक्सो और IT एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। बुलडोजर एक्शन के बावजूद मंदसौर में तनाव बरकरार है। हिंदू समाज चाहता है कि बेटियों को अश्लील साजिश का शिकार बनाने वालों को ऐसी सजा मिले ताकि फिर कोई भी ब्लैकमेलिंग का दुस्साहस करने न पाए। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। सीएम योगी प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हैं। यूपी में बड़े से बड़े माफिया, बड़े से बड़े अपराधी का नंबर एक करके आ रहा है और इस बार तो योगी प्रशासन ने बुलंदशहर के शातिर गैंगस्टर चूमड़ा का सफाया कर दिया। महोदय के आदेश के द्वारा किया गया है। ढोल की ये आवाज, इलाके में ढोल का ये शोर किसी घुड़चढ़ी के दौरान का नहीं। शादियों का सीजन है, लेकिन योगी की पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कहीं ऑपरेशन बुलेट जारी है तो कहीं बुलडोजर गरज रहा है और यहाँ बुलंदशहर में एक शातिर अपराधी पर योगी फोर्स का हंटर चल रहा है। योगी की पुलिस और प्रशासन ने मिलकर गुलावठी के रहने वाले गैंगस्टर साजिद उर्फ चूमड़ा की संपत्ति कुर्क की है। इनके द्वारा अवैध कार्य करके, अपराध करके अर्जित ये मकान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के द्वारा कुर्क किया गया है। कुल मिलाकर योगी ने चूमड़ा का सूपड़ा साफ कर दिया है।
योगी प्रशासन के इस एक्शन के बाद से इलाके में सब शांति की सांस ले रहे हैं। चुमड़ा की दहशत के दौर का अंत हो चुका है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर साजिद उर्फ चुमड़ा बुलंदशहर जिला जेल में बंद है और उसके खिलाफ बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और गाजियाबाद के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 50 से ज्यादा मामले हैं। मीटर के एक भवन को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। आदेश के क्रम में इसके क्रय, विक्रय तथा किसी भी प्रकार के उपयोग पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है। चुमड़ा लंबे समय से आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है और इलाके में दहशत फैलाए हुए थे, मगर उसकी संपत्ति कुर्क करने की ये तस्वीरें फिर दोहरा रही हैं कि योगी राज में अपराध का सफाया तय है। गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। योगी नए साल की शुरुआत से पहले अपने नए मॉडल पर काम करने लगे। मकसद है उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की रवानगी। ऐसे में योगी का प्रशासन भी उसी तेजी के साथ घुसपैठियों को भगाने के मिशन में जुट चुका है। प्रशासन की तरफ से योगी सरकार को डिटेंशन सेंटर का मॉडल भेज दिया है। वो कैसा है सेंटर, उसकी पहली तस्वीर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हर तरह के अपराध का इलाज ढूंढकर पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी ही बदल कर रख दी है। अब योगी घुसपैठियों के इलाज में जुटे हैं। जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से इस धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए। घुसपैठियों की पहचान, सत्यापन और फिर निर्वासन का योगी मॉडल तैयार है। आपकी स्क्रीन पर योगी के डिटेंशन सेंटर का वो ब्लूप्रिंट है जो आने वाले समय में दूसरे राज्यों के लिए नया मॉडल बन सकता है। डिटेंशन सेंटर कैसा होगा उसका मॉडल अब बनकर के तैयार हो चुका है और इसी मॉडल के आधार पर ही डिटेंशन सेंटर तमाम 17 नगर निकायों में बनाए जाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये मॉडल की पहली तस्वीर है। इधर योगी ने सभी जिलों में घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए। उधर योगी फोर्स ने घुसपैठियों के सत्यापन का काम तेज कर दिया। इस बीच यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी बनकर तैयार हो गया है। घुसपैठियों के सत्यापन तक ही सारा काम खत्म नहीं हो जाता है। जब तक उन्हें उनके देश डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें सुरक्षित रखने के लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत होती है। ऐसे में जब से योगी ने सभी जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलने के निर्देश दिए थे, सबके जहन में सवाल था कि यूपी में योगी का डिटेंशन सेंटर कैसा होगा। उस सवाल का जवाब है डिटेंशन सेंटर का ये मॉडल। इस डिटेंशन सेंटर में सुरक्षा का विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। मंडल स्तर से योगी सरकार को डिटेंशन सेंटर का डेमो भेजा गया है, जिसमें सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी से लैस डिटेंशन सेंटर और बाकी सब सुविधाएं, इस सब से लैस होने के उपरांत सुरक्षा पुख्ता रहेगी। डिटेंशन सेंटर में कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना सिक्योरिटी चेक के एंट्री नहीं कर पाएगा। सिर्फ अधिकारी ही भीतर जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें 3 लेयर के सुरक्षा चेक से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला सुरक्षा लेवल है फेस रिकॉग्निशन, दूसरा है थंब इम्प्रेशन और तीसरा लेवल है सीसीटीवी कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल। अगर आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ और थंब नहीं रिकॉग्नाइज हुआ तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जा सकती है। सेंट्रलाइज ये दरवाजे होंगे। इसके साथ साथ ठीक आप बगल में देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं, जो हाई क्वालिटीज के होंगे, उनको लगाया जाएगा ताकि किसी भी तरह से कोई भी आसपास एरिया में कोई गतिविधियां ना कर सके। सीएम योगी देश में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बड़ा खतरा मानते हैं। इसीलिए घुसपैठियों के सफाई का मिशन सूबे में अब तेजी पकड़ चुका है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे।
2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 10 लाख से भी ज्यादा घुसपैठिए मौजूद हैं। ऐसे में मंडलायुक्त ने योगी सरकार के सामने 15,000 लोगों की क्षमता वाले डिटेंशन सेंटर का डेमो रखा है। साथ ही डिटेंशन सेंटर में 50 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की सिफारिश भी की है। की कैपेसिटी 15,000 तक डिज़ाइन करने की बात है। अगर इससे अधिक संख्या होती है तो एक से अधिक डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। 17 निकायों के लिए 17 कंपनियों की व्यवस्था करनी होगी। 3 लेयर बायोमेट्रिक एंट्री, केंद्रीय बल की तैनाती के अलावा डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा चाक चौबंद रखने के लिए बड़े इंतजाम करने का भी प्रस्ताव है। डिटेंशन सेंटर के अंदर एक सर्वर रूम बनाया जाएगा, जहां से डिटेंशन सेंटर की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। यहाँ पर बेड्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रूम होगा, सर्वर रूम होगा। सर्वर रूम से पूरी मॉनिटरिंग होगी और ये यहाँ पर बेड्स जो है बन करके तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर इसी पर ही जो जितने भी अवैध तरीके से रह रहे हैं बांग्लादेशी हैं, उनको डिपोर्ट करने से पहले यहाँ पर लाया जाएगा। तमाम सुरक्षा व्यवस्था से लैस यूपी में डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया है। अब इसे योगी सरकार से हरी झंडी मिलना बाकी है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसे बनाने का काम शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगी अवैध घुसपैठियों की यूपी से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। डिटेंशन सेंटर की खबर आपको दिखाई, लेकिन आजकल देश में कई बड़े एयरपोर्ट भी किसी डिटेंशन सेंटर से कम नहीं है, जहां यात्री हैं डिटेंशन। एक एयरलाइन के जिद्दीपन और नाकामी के जो भी 5 दिन बाद भी अपने ग्राहकों को राहत दे नहीं पा रही। इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर मचा हंगामा आज भी जारी रहा। अब कंपनी रिफंड की बात तो कर रही है, लेकिन सवाल ही क्या इंडिगो लाखों लोगों के दुख, दर्द और परेशानी को रिफंड कर पाएगा? एयरपोर्ट पर खड़ी इस लड़की के आंसू आज मानो पूरे देश के लाखों लोगों की बेबसी की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। सिस्टम की दी गई लाचारी, बेबसी कैसी होती है और कैसे उसका निशाना आम आदमी बनता है, ये तस्वीर आज वो सारे सवाल चीख चीख कर पूछ रही है। लाखों लोगों को 5 दिन से दिन रात भूखा प्यासा एयरपोर्ट पर बेबस छोड़ने वाला इंडिगो आज सॉरी कह रहा है। लेकिन क्या उसका ये सॉरी इस बेटी के दुख का हिसाब दे पाएगा जो अपने पिता की अस्थियां लेकर एयरपोर्ट पर खड़ी है? डैड की अस्थियां है मेरे साथ। क्या इस पति की पीड़ा समझ पाएगा जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो उसके पास पहुंच नहीं पा रहा? क्या इस पिता को वो वक्त लौटा पाएगी जब वो खुद अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी में शामिल नहीं हो पाया? बम्बई से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी और मेरी लड़की की शादी है। एक कंपनी की मनमानी से देश के हर एयरपोर्ट पर यही हालात हैं। कोई बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर बैठा है तो कोई अपनी नौकरी और अपने करियर के सबसे बड़े मौके को फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से गवा बैठा। आज भी इंडिगो की करीब 850 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई, जिसमें से 106 फ्लाइट दिल्ली और 109 फ्लाइट मुंबई से भी शामिल थीं। और अभी भी आने वाले दिनों में इसमें राहत मिलने की उम्मीद कम है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़, आक्रोश और इंतजार करते मुसाफिरों की तस्वीरें आज भी देखने को मिली। अचानक बिना बताए फ्लाइट कैंसिल कर दी गई और अगर दूसरी फ्लाइट दी गई तो पैसेंजर को तो पहुंचा दिया पर बैग वहीं छोड़ दिए। 4 तारीख से वहाँ पे हम खड़े हुए बेंगलोर पे, ना खाए पिए, सब बूढ़े बच्चे, कोई सोया नहीं है। और हमारे 3 बैग्स थे, उसमें मेरा पासपोर्ट, इंटरनेशनल जर्नी है मेरा आज की। सारे बेंगलुरु से आने को 3 दिन लगा है। मिला है, कौन सा भी जानकारी भी नहीं दे रहा है। कस्टमर केयर तो काले नहीं उठा रहा है। 11 बजे की फ्लाइट है, बट मैं कल रात को 11 बजे से एयरपोर्ट पे, मलेशिया से हम रिटर्न आ रहे हैं और उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है। अब जब बवाल बढ़ा तो सरकार भी एक्शन मोड में आई और एयरलाइंस के मनमाने किराए पर रोक लगा दी। फ्लाइट्स के अधिकतम रेट तय कर दिए गए। अब एयरलाइंस 500 किलोमीटर तक के सफर का 7,500 से ज्यादा किराया नहीं ले पाएगी, तो वहीं 500 से 1000 किलोमीटर का 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर का 15,000 रुपए और 1500 किलोमीटर का अधिकतम किराया 18,000 ही लिया जा सकेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कई यात्रियों ने शिकायत की थी कि इस संकट में बाकी फ्लाइट्स का किराया 1 लाख तक वसूला जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने इंडिगो को यह भी आदेश दिया कि वो कल रात 8 बजे तक सभी पैसेंजर का पेंडिंग रिफंड वापस करे।
साथ ही लगेज भी 48 घंटे में लौटाए। खुद इंडिगो भी तुरंत रिफंड देने और कैंसिलेशन चार्ज नहीं लेने की बात कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हालातों में सुधार का दावा 15 दिसंबर तक किया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में भी इंडिगो के यात्री भगवान भरोसे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले पड़ोसी मुल्क को जंग के लिए उकसाने और फिर मैदान छोड़कर भाग जाना मुनीर आर्मी की फितरत पे शामिल है। ऐसा ही कल रात भी हुआ जब पाक आर्मी ने अफगान बॉर्डर पर फायरिंग की, लेकिन जब अफगान लड़ाकों ने जवाबी हमले शुरू किए तो मुनीर की कागजी फौज एक या दो नहीं बल्कि 20 पोस्ट छोड़कर फरार हो। तालिबानी बंदूकें जिन्ना लैंड की तरफ मुड़ गई हैं। गोलियों की गूंज से फील्ड मार्शल मुनीर थर्रा उठा है। अफगान लड़ाकों की यह हुंकार बता रही है कि जल्द ही पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। डूरन लाइन के पास शुक्रवार रात शुरू हुई इस आतिशबाजी ने मुनीर की कागजी फौज के पसीने छुड़ा दिए। इस हमले का सामना करना तो दूर, पाकिस्तानी सेना 20 पोस्ट छोड़कर रातों रात फरार हो गई। तालिबानी अटैक कितना जोरदार था इसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर। कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती का गवाह चमन बॉर्डर का ये गेट गोलियों से छलनी हो चुका है। कल रात हुए अटैक के बाद ये गेट कभी भी अब जमींदोज हो सकता है। एक तरफ पीस टॉक नाकाम हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मुनीर की आर्मी अपनी पोस्ट बचाने में फेल साबित हुई है। दावा ये किया जा रहा है कि पहले पाकिस्तानी फौज ने ही अफगानियों को उकसाया। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पहले पाकिस्तान ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में हमले किए, जबकि पाकिस्तान सरकार ने हमेशा की तरह अफगान सेना पर बिना किसी उकसावे के चमन सीमा पर हमला करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की फितरत से दुनिया वाकिफ है। पहले जंग के लिए उकसाना और फिर दुम दबाकर भाग जाना मुल्ला मुनीर और उसकी फौज की पुरानी आदत है। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने बड़ी सैन्य तैयारी भी शुरू कर दी है। पंजशीर से अपने 1500 से ज्यादा लड़ाकों को हटाकर तालिबान ने उन्हें पाकिस्तान की सीमा से सटे कंधार, हेलमंद और जाबुल के इलाके में तैनात कर दिया है। सूत्रों की माने तो तालिबान ने जिन लड़ाकों को पंजशीर से हटाया है वे ट्रेंड और सक्रिय कमांडो हैं, जिन्हें खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में संभावित पाकिस्तानी हमलों का मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते पिछले 1 साल से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और कल रात हुई गोलीबारी ने जिन्ना लैंड की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इन सब के बीच तालिबान के लड़ाकों को सीमा पर भेजना ये बता रहा है कि फील्ड मार्शल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।